आज की कहानी आपके बचपन के एक दबे हुए डर को फिर से जिंदा कर सकती है। मगर आज की कहानी सुनाने के लिए मुझे आपको वक्त में पीछे लेके जाना पड़ेगा। फर्ज कीजिए सन 2001 चल रहा है। आप जिसकी उम्र करीबन 10 साल है, अपने छोटे भाई जिसकी उम्र करीबन 5 साल है और अपने मम्मी और पापा के साथ बैठ के घर में टीवी देख रहे हैं। रात का समय है, टीवी पे केबीसी आ रहा है। अभी पहला कंटेस्टेंट पहले क्वेश्चन का जवाब देने ही वाला होता है कि उसी समय लाइट चली जाती है। चिढ़कर आपके पापा बोलते हैं, दिल्ली का बुरा हाल है, रोज लाइट जाती है, लगता है आज फिर से छत पे ही सोना पड़ेगा। 10 मिनट के अंदर अब आप सब लोग अपनी छत पर हो। थैंकफुली आज फुल मून नाइट है, इसलिए दूर तक थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। गर्मी बहुत है, इसलिए आपके नेबर्स और आस पड़ोस के और लोग वो भी अपनी छतों पर आ गए हैं सोने के लिए। आपको उन सब की बात करने की हल्की हल्की आवाज आ रही है। सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। एंड सडनली एक कंप्लीट साइलेंस, करीबन 10 सेकंड का, और फिर एक और चिल्लाने की आवाज। इतनी देर में हम सब उठ के बैठ जाते हैं और अपनी छत से नीचे देखने लगते हैं। आसपास के सभी लोग एक डायरेक्शन में देख के पॉइंट कर रहे होते हैं, और तब आप देखते हो एक शैडो जैसे एक छत से दूसरी छत पे कूद रही है। आपको ऐसा लगता है कि वो टेलीपोर्ट कर रही है। ये कुछ अजीब है। आपका छोटा भाई काफी डर जाता है, तो आप उसका हाथ जोर से पकड़ लेते हो। सडनली वो शैडो रुकता है आपके घर से, और वो सिर्फ 2 छत दूर है। आपको उसकी अजीब सी लाल आंखें नजर आती हैं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है, पर आपके अंदर एक डर भर जाता है। ये देखकर आपके पापा पास रखी एक छड़ी उठा लेते हैं और पीछे मुड़कर आपकी मम्मी को बोलते हैं कि बच्चों को लेकर नीचे जाओ। माँ छोटे भाई को उठा लेती है और आपको सीढ़ियों की तरफ खींचने लगती है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पैर जम गए हैं, आप हिल नहीं पा रहे हो। और इतनी देर में वो शैडो आपकी छत पे आती है, एग्जैक्ट आपके पापा के पीछे। अब वो शैडो जैसा नहीं लग रहा है। उसका साइज काफी बड़ा है, करीबन 7 या 8 फुट। उसके अजीब से क्लॉज हैं जो कि मूनलाइट में चमक रहे हैं। उस रात पहली बार आपने अपनी पापा की आंखों में खौफ देखा। उन्होंने डर और हिम्मत से वो छड़ी उस शैडो को मारी, लेकिन वो इतनी फुर्ती से हटा जैसे कोई सुपर ह्यूमन ही कर सकता है। वो पलटा और जोर से दहाड़ा। ऐसी दहाड़ आपने पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लगा जैसे कोई मशीन और आदमी दोनों साथ में चिल्लाए। वो आवाज इतनी जोर से थी कि आपके पापा जैसे पैरालाइज हो गए। उनका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहा। वो लड़खड़ाए और सीधा छत से नीचे गिर गए। अगले कुछ मिनट्स आपके लिए एक बुरे सपने के जैसे थे। आप नीचे रोते हुए भाग रहे थे। आपकी माँ रो रही थी और आपके पापा वहीं रोड पे पड़े थे। नीचे लोग जमा हो रहे थे, हाथ में लाठियां लेकर, और भीड़ में सिर्फ एक ही आवाज थी कि वो आ गया, काला बंदर आ गया। 2001 की गर्मी में दिल्ली में एक कहानी फैल गई थी। एक अजीब चेहरा, एक लाल आंखों वाली शैडो, एक क्रीचर जो लॉजिक से परे है, मंकी मैन। पता नहीं कि मंकी मैन कैसा दिखता है। काला बंदर है। दिल्ली पुलिस ने उस समय 300 से ज्यादा कंप्लेंट्स दर्ज करी थी, जिसमें से 50 लोगों को माइनर इंजरीज हुए थे, लेकिन 2 लोगों की जान गई थी। मंकी मैन को लेकर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन फेमस हो रहे थे। कोई बोलता था वो एक भूत है, एक जिन है, एक एलियन है, या फिर कोई जानवर है जिसपे कि इंडियन गवर्नमेंट रिसर्च कर रही थी और वो रिसर्च उल्टी पड़ गई। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे थे कि शायद ये कोई वाइल्ड एनिमल है, कि शायद ये कोई लंगूर या बंदर है जो कि रात को छतों पे कूदता है, और ये कोई अनकॉमन बात नहीं। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल बात थी कि मंकी मैन एक्चुअल में एक गवर्नमेंट कवर अप है। उस समय दिल्ली में कई अलग अलग सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे। पानी की कमी, बिजली की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती कम्युनल टेंशंस। शायद मंकी मैन एक डिस्ट्रैक्शन था जो गवर्नमेंट ने यूज़ किया
लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हटाने के लिए, और इस बात में उनका साथ दिया उनके ट्रस्टवर्दी पार्टनर इंडियन मीडिया ने। 2001 में 24 घंटे न्यूज़ एक बहुत नई बात थी। चैनल्स कुछ ही साल पहले शुरू हुए थे और उनको 24 घंटे न्यूज़ दिखानी पड़ती थी। 24 घंटे न्यूज़ दिखाने के लिए कभी कभी न्यूज़ मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है, और ये तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़ थी। क्या एलियन गाय का दूध भी है? क्या एलियन भी गाय को माता कह? अब ऐसी न्यूज़ मैन्युफैक्चर करना उस टाइम पे काफ़ी कॉमन था, चाहे वो एलियंस का गाय का दूध पीना हो या फिर फ्रॉग्स का शादी करना। और ऐसे ही तो इंडियन मीडिया ने अगले 2 महीनों के लिए मंकी मैन को ही न्यूज़ बना लिया। हर इंसान सिर्फ उसी की बात कर रहा था और लोगों को हर परछाई, हर आहट में मंकी मैन दिखने और महसूस होने लगा। पर सबकी कहानियाँ बहुत इनकन्सिस्टेंट थी। माना कि सब लोग ये बोल रहे थे कि उसकी आंखें लाल थी और उसके क्लॉज थे, लेकिन कोई बोलता था कि वो 4 फुट का था और कोई बोलता था कि वो 7 या 8 फुट का था। कुछ लोग ये बोलते थे कि वो हेलमेट पहनता था और कुछ लोग ये बोलते थे कि वो एक स्पेस सूट पहन के रखता था, कि उसके ऊपर 3 बटन्स थे और वो बटन दबा के टेलीपोर्ट हो जाता था। साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि मंकी मैन एक मास हिस्टीरिया का केस था। जब लोग स्ट्रेस में होते हैं, जैसे कि उस समय दिल्ली के लोग थे जिनके पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, पावर कट्स थे, पानी नहीं था, क्राइम बढ़ रहा था, तो मंकी मैन उनके दिमाग की एक अजीब हेलुसिनेशन बन गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब ह्यूमंस ने किसी चीज़ के डर को एक अजीब हेलुसिनेशन में क्रिएट कर दिया, जैसे कि द डांसिंग प्लेग ऑफ स्ट्रैट्सबर्ग, जहाँ लोग एकदम से नाचना शुरू हो जाते थे और कुछ लोग नाचते नाचते मर भी गए थे। या फिर 1962 का द लाफ्टर एपिडेमिक, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स अनकंट्रोलेबली हंसना शुरू हुए और ये हंसी एक से दूसरे से तीसरे को फैलती जा रही थी। जहाँ लोग हंसना शुरू करते थे और हंसना बंद नहीं कर पाते थे। ये एपिडेमिक स्कूल से पूरे गांव में फैल गया और कई महीनों तक लोग इस खौफ में थे कि उन्हें ये हंसने की बीमारी ना लग जाए। मंकी मैन भी ऐसे ही एक मास हिस्टीरिया का केस था, क्योंकि सबकी कहानियाँ बहुत इनकन्सिस्टेंट थी। सिर्फ एक ही कंसिस्टेंसी थी, उसकी लाल आंखें और उसके क्लॉज, जो कि एक बहुत सिंपल डिटेल है याद रखने के लिए। मंकी मैन लोगों के अजम्पशंस का एक रिजल्ट था, जो आखिरकार एक मास डिल्यूजन में बदल गया, या कह लो वो एक पूरा सपना था जो पूरे दिल्ली शहर ने मिल के देखा। आज की कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी। अगर आपके पास मेरे लिए कुछ आइडियाज़ हैं या कोई फीडबैक है तो फील फ्री, आप कमेंट लिख सकते हैं। मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूँगा। Until next time, keep questioning and keep wondering.